इतनी भव्य सुहागनों का भोजन देखा है? नहीं देखा है ना? तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो झांसी से सुबह सुबह हम निकले थे ललितपुर के लिए 7:30 बजे लगभग। बहुत ही ठंडा मौसम था, सुबह सुबह नॉर्मल भी था क्योंकि नवंबर का महीना है तो इतनी धूप ठीक ठाक थी, ठंडा ज़्यादा नहीं था। बट हम निकले थे थोड़े से वुलन पहन के। एंड मौसम अच्छा होने की वजह से खाली पेट भी थे क्योंकि व्रत था, वहाँ पे जाके सुहागनों का हिस्सा बनना था। एंड कुछ स्क्रिप्ट डिस्कस करते हुए हम लोग जा रहे थे ललितपुर के लिए। ललितपुर से 60 किलोमीटर आगे जाना था हमें मैरोनी, जहाँ पे था भौंडी गांव। अब यहाँ पे हम निकले तो ये देखिए ना, मौसम एकदम अच्छा था। सुबह सुबह रोड भी ज़्यादा एकदम हैवी ट्रैफिक वाली नहीं थी, तो मज़ा आ रहा था। सुबह सुबह ट्रैवल कर रहे थे। बट हाँ, एक चीज़ की कमी थी, कुछ स्नैक्स और कुछ फ्रूट्स वगैरह की, जो कि हम नहीं ले पाए रास्ते में। फिर हम पहुंच चुके थे ललितपुर, और ललितपुर से निकले तो मेकअप एक्चुअली कार में ही करना पड़ा था। एंड ये बताना किस किस के साथ होता है कि जिस तरफ भी मुंह हो उसी तरफ धूप होती है। मीन्स मैं तो जिस साइड बैठती हूँ ना, मुझे धूप वहीं से लगती है, तो मैं ये टॉवल हमेशा लेके चलती हूँ और लगाती ज़रूर हूँ साइड में। मेकअप मेरा कार में हो चुका था, ज़्यादा मैं मेकअप करती नहीं हूँ, ऑलमोस्ट टचअप वाला मेकअप रहता है। तो मेकअप किया मैंने, एंड लास्ट में कुछ कुछ रह गया था, मेरा लाइनर वगैरह रह गया था, तो वो मैंने वहीं पहुँच के लगाया। ये हम गए थे निखिल जी के निवास पे, तो वहाँ पे हम पहुँचे हैं तो सोचा यहाँ पे रेडी होंगे, बट नहीं, हमने सोचा वहीं पे जाके रेडी होते हैं। तो हम लोग निकल दिए थे निखिल जी के साथ यहाँ पे, और भौंडी गांव पहुँचने वाले थे। दूर था, मीन्स ललितपुर से ही 60 किलोमीटर था, एंड इंटीरियर में बहुत था। वो तो अच्छा हुआ कि हमको सर मिल गए, तो हम लोग साथ में उनके गए। कच्ची रास्ता थी पूरा। फिर हम पहुँचे तो इतना विशाल मंदिर, एंड जो यहाँ पे व्यवस्थाएं थी ना, आप देखते रह जाएंगे। इतनी ज़्यादा, ही तो सुबह की है जब हम पहुँचे थे। पुलिस फोर्स एंड इतनी गाड़ियाँ, इतनी सारी गाड़ियाँ, और जब हम लोग निकल रहे थे आप उस समय का सीन देखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे शूट का हम लोग ने थोड़ा एक विजन बनाया कि हम लोग कैसे शूट करेंगे, क्या शूट करेंगे, पहले कौन सा एरिया कवर करना है। और बहुत विशाल प्रांगण में ये बना हुआ था मंदिर, शिव जी का मंदिर। इसका मिनी व्लॉग आपने देखा ही हुआ है। और सुहागिनों की खाने के लिए, भोजन के लिए रास्ता अलग बनी हुई थी। फिर यहाँ पे हुई आरती, तो निखिल जी ने आरती करी, सब लोग ने आरती करी, मैंने भी आरती करी यहाँ पे। एंड इतनी सुहागिनें, या ये कह लो कि गांव के आसपास के जो भी लोग आ रहे थे ना, वो यहाँ दर्शन किए बिना जा ही नहीं रहे थे। तो हम सब ने आरती की प्रथा है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये चल रहे थे भजन कीर्तन, बहुत ही शुद्ध वातावरण। एंड आप सच में कहेंगे कि यहाँ पे जाके कुछ मन एकदम स्वच्छ और शुद्ध वाली फीलिंग आएगी। जितनी भी लेडीज़ आ रही थी सब यहाँ पे दर्शन करी थी, ये तो कहना पड़ रहा था। मंदिर के इधर से आगे पीछे जहाँ से लेडीज़ को मिल रहा था, जेंट्स इवन। एंड भीड़ इतनी लग जा रही थी, हम जहाँ भी शूट कर रहे थे हर जगह भीड़ लग जा रही थी। कई बार ऐसे सोचने में आ रहा था कि ये भीड़ जो लग रही है उसके बीच में बात करना मुश्किल हो रहा है, पर कोई नहीं, हम लोग के पास माइक थे तो हमने अपना वीडियो शूट करना शुरू किया। सबसे पहला शूट था निखिल जी के साथ। अब निखिल जी व्यस्त होने वाले थे क्योंकि सब लोग आके निखिल जी को ही पूछते, तो हम लोग ने निखिल जी के संग सबसे पहले शूट किया, और उनके संग अच्छा खासा हम लोग ने एक वीडियो बनाया, जिसमें पूरी पौराणिक हमने यहाँ की शिवलिंग की, मंदिर की सब जानकारियाँ ली। और फिर उसके बाद हमने आगे शूट्स अपने कंटिन्यू करे। ये पूरा एरिया था जो मंदिर का। एंड ये देखिए, ये शूट हो रहा है, ये सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे शूट हो रहा है। कई बार मैं थोड़ा नर्वस हो जा रही थी, बट कोई बात नहीं, ये हमारा काम है, इट्स ओके। नर्वस होना, शर्माना, अटकना, फंबल करना, ये जो क्रिएटर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इट इज़ अ नेचुरल थिंग। निखिल जी ने भी बहुत अच्छे से आंसर्स दिए यहाँ पे। और ये हैं हमारे महादेव जी, तो हर हर महादेव लिखिएगा ज़रूर कॉमेंट्स में, और दर्शन भी कर लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग गए आगे शूट करने, तो बीच में निखिल जी के संग फ़ोटोज़ मिस हो गई थी, तो हमने कुछ पोजेस के साथ फ़ोटो करवाई। और यहाँ पे ये देखिए, ये इतनी भीड़ ना एक्चुअली मेरे लिए, मतलब मैंने इनके संग थोड़ा सा इंटरव्यू किया, और इतनी भीड़ में ना बातचीत करना एंड सब थोड़ा सा शर्म भी आ रही थी, बट उस शर्म के आगे वाले कदम पे हमको करना था। बट कोई बात नहीं, हमने किया शूट अच्छे से किया सबके साथ। थोड़ा सा हिचकिचाए शुरू में, वो तो सबके साथ होता है। एंड यहाँ एक्सपेक्टेड नहीं था, इतनी तादाद में भीड़ थी। मीन्स आप सोचिए ना, लेडीज़ को बुलाया है तो लेडीज़ के साथ जेंट्स भी आएंगे, सारी फैमिलीज़ आएंगे, उनके बच्चे भी आएंगे। तो ऑब्वियसली अगर हम एक्सपेक्टेड कुछ अमाउंट लेके चल रहे हैं लोगों का ये, या हम सोच रहे हैं कि 7,000 सुहागनों का भोज है, तो उसके साथ उनके फैमिली मेम्बर्स तो ऑब्वियसली होंगे।
तो यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड का शूट है। आप देखिए धूप में मैं तैयार होकर और सब लोग मुझे देख रहे हैं, बट कोई नहीं, काम हमने कैरी ऑन किया। काम कैरी ऑन करते करते प्यास तो लगी रही थी एंड हर हर महादेव के नारे लगाते हुए हम शूट कर रहे थे। ये कुछ रील्स के लिए सेगमेंट निकाल रहे थे हम। और यहाँ पे देखिए ना, ये पोस्टर्स लगे हुए हैं निखिल जी के, और पोस्टर्स के बाद हमने बहुत जगह बातें करी, डिस्कशन किए। एंड वो एक्चुअली ज़रूरी होता है डिस्कशंस के साथ। महावर लगने की जगह अलग थी, तो मैंने सबसे पहले महावर लगवाया, क्योंकि मैं बीच बीच में बिज़ी हो जा रही थी। ये था प्रांगण जहाँ पे ना, जिनसे जो भी हमारे पास आ रहे थे हम उनसे बातचीत करना शुरू कर रहे थे, और बातचीत के बाद उनके संग सलाह करना या यहाँ के बारे में जानकारी लेना, या यहाँ पे आके उन्हें कैसा लग रहा है, ये सबके साथ हमने जानकारी ली। इधर ये जेंट्स का सेक्टर था, यहाँ पे जेंट्स खा रहे थे, भोजन ले रहे थे, एंड ये पीछे ना लेडीज़ खा रही थी। एंड मैंने ना फाइनली 2:30-3 के लगभग खाना खाया, एंड मेरे पास 2 सब्ज़ी, 1 मीठा एंड मिर्ची थी, एंड आई लव्ड इट। मैंने इतने अच्छे से भोजन प्राप्त किया, मतलब मन भर के। फिर हमने मंत्री जी के साथ, अध्यक्ष जी के साथ हमने किया शूट। इनके संग बात कर रहे थे, पर ना पीछे से लाउड स्पीकर चल रहा था, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था, पर माइक्स के सहारे से हम लोग ने किए शूट। कोई बात नहीं, कई बार टफ हो जाता है, बट साउंड बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छा था निखिल जी का, एंड सब मैनेज होता जा रहा था। तो ये भी मैनेज होता गया, तो हर हर महादेव बोलते हुए हम लोग आगे बढ़े, मैनेज किया सब। एंड यहाँ पे ना जब बात कर रहे थे, तो एक चीज़ पता चली कि ललितपुर तो पास में है, मतलब आसपास के इतने सारे लोग आए थे, इतने बड़े बड़े लोग आए थे सब लोग, और सब मिलने के लिए इतने उतावले हो रहे थे निखिल जी से एंड दर्शन करने के लिए। तो बहुत ही मज़ा आया ये। एंड में मैं बहुत थक गई थी। हम लोग घर से, मतलब हम लोग शूट से वापस निकल दिए थे घर जाने के लिए, एंड टायर्ड बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फाइनली टायर्ड होने के बाद रेस्ट किया, और मेकअप तो चेंज किया ही नहीं था, ड्रेस चेंज करी एंड मेकअप चेंज नहीं किया। बस थोड़ा रेस्ट के लिए सोचा कि रेस्ट करेंगे, बट आप भी जानते हैं ना कार में कहाँ रेस्ट होता है। तो हम चल दिए थे, एंड ये ठंड लग रही थी ना, तो मैंने अपना उल्टा श्रग ओढ़ रखा था। थोड़ा सा फ़नी था, बट थके थे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप सबसे कि फुल व्लॉग जल्दी से आएगा, तो ये है फुल व्लॉग, देखिएगा एंड इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे मिनी व्लॉग को भी प्यार दीजिएगा। तो हर हर महादेव और बुंदेली स्पिरिट को फॉलो करते रहिए।